शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक तो मान लो अब चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं, मान लो एक्स और वाई ले लिया हमने यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस वेरी कर रहा है, और यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है आपका, मान लो इधर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इधर आपका रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल से डिस्टेंस देखिए आपको कितनी आर डिस्टेंस है, आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इस तरफ होगा, दैट इज पी वेक्टर, और दोनों डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2l ले लो। ठीक है, एक्चुअल में इसको हम लोग 2l नहीं लेंगे, सॉरी, यहां से r डिस्टेंस ले लो, और ये जो डिस्टेंस है दोनों डाइपोल के बीच में बहुत ही स्मॉल है, तो स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग जनरली क्या लेते हैं, r डिस्टेंस पे जाके dr पर, यहाँ पर डाइपोल रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, dr ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ होगा आपका, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आपका इस तरफ होगा, और E1 E2 में, ठीक है, कोई भी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, हमने मान लिया कि E2 जो है वो कंपेयर टू E1 ज्यादा है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो जो डिफरेंस आएगा DE वो क्या आएगा, E2 माइनस E1। डी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बहुत ही कम, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफरेंस आएगा वो भी बहुत ही स्मॉल आएगा। अब नेट फोर्स कितना होगा इस डाइपोल पर, नेट फोर्स हम लोग लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू E2 माइनस, बेसिकली E2 ग्रेटर है तो E2 वाला फोर्स आपका ज्यादा होगा, क्यू E2 माइनस क्यू E1 हो जाएगा, क्यू E2 माइनस क्यू E1 हो जाएगा। और यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q को बाहर ले लेते हैं, E2 माइनस E1 को क्या DE लिख सकता हूं मैं, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू DE। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट देखो P इक्वल टू क्यू इंटू DR होगा। अब अगर मैं Q को रिप्लेस कर दूं किससे, P बाय DR से, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय DR। तो इस Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस Q की जगह मैं लिख सकता हूं P बाय DR, तो ये हो जाएगा P DE बाय DR। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया नेट फोर्स का, F इक्वल टू होता है P डॉट DE बाय DR, एफ नेट इक्वल टू पी डी बाय डी आर। ठीक है, डी बाय डी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आर में बढ़ रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, डी बाय डी आर। तो डाइपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं हम लोग, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नेट फोर्स। हमने जो पहला वाला फॉर्मूला निकाला था वो कैसे आया, पहला वाला फॉर्मूला, पहले हमने जो डाइपोल निकाला था, सॉरी फोर्स निकाला था किसी डाइपोल पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, अब इस फॉर्मूले से देखते वो आता ही नहीं आता, तो उसमें हमने क्या लिया था, एक प्लस क्यू चार्ज लिया था, उससे आर डिस्टेंस पर एक डाइपोल था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी इस तरफ थी, तो देखते हैं यहाँ पर आर डिस्टेंस पर अब इस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो मुझे पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो मुझे फोर्स निकालना है, सॉरी मुझे पहले डी बाय डी आर निकालना है। क्यों निकालना है डी बाय डी आर, क्योंकि मैंने अभी फोर्स का फॉर्मूला देखा, एफ नेट इक्वल टू कितना आता है, पी डॉट पी इंटू डी बाय डी आर आता है डाइपोल पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे जो फोर्स आता है वो कितना आता है, पी डी बाई डी आर। तो डी बाई डी आर करोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे डी बाई डी आर करोगे तो
आर चेंज हो रहा है यहाँ पे, के क्यू कांस्टेंट है तो -2 k q बाय आर क्यूब आएगा, डी बाई डी आर करोगे तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू पी की वैल्यू पी इंटू -2 k q बाय आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 k p q p बाय आर क्यूब। यही फॉर्मूला आया था हमारा जब हमने इसका यूज नहीं किया था। ठीक है, तो ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक थी। तो इससे आप लोग डाइपोल पे फोर्स निकाल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। क्या करें, डाइपोल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डायरेक्शन। डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, डाइपोल ऐसे रखने की बजाय कैसे हो जाए, डाइपोल आपका ऐसे हो जाए, पी वेक्टर इस तरफ हो जाए आपका। तो अब इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो, पहले तो देखो इस डाइपोल के कारण, ये देखो इस डाइपोल का इक्वेटरल पॉइंट पे ये पॉइंट आ रहा है, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या उसकी डायरेक्शन नीचे होगी। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो कोई डाइपोल ऐसे है और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लिया तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इतना आता है यहाँ पे के पी बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आता है 2 k p बाय आर क्यूब। तो इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के पी बाय आर क्यूब। तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा F1 बोल दो इसको, या F बोल दो, कितना लगेगा के क्यू, के पी बाय आर क्यूब, के क्यू पी बाय आर क्यूब। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो इस पे फोर्स लग रहा है के क्यू बाय पी आर क्यूब नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसी तरफ लगेगा ऊपर की तरफ। और कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू के क्यू पी बाय आर क्यूब ही फोर्स लगेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, के क्यू पी बाय आर क्यूब। आई बात समझ में। अब मान लो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब एक वो इनफाइनाइट वायर वाला करा था हमने, इनफाइनाइट वायर पर अगला क्वेश्चन है, मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर, और यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल किस तरफ, डाइपोल आपका इसी तरफ पी वेक्टर। ठीक है, ये आपका डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वायर के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो अभी हमने देखा एफ नेट इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो एफ नेट इक्वल टू कितना आएगा, पी डी बाय डी आर, पी डी बाय डी आर। ठीक है, और किसी इनफाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 2 k लैम्डा बाय आर। तो डी बाई डी आर करोगे कितना आएगा, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा इस पर पी, ठीक है मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं इसका, पी डी बाई डी आर हो जाएगा -2 k लैम्डा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, -2 k लैम्डा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर बार बार बात कर रहा हूं तो 2 k लैम्डा पी बाय आर स्क्वायर। तो किसी इनफाइनाइट वायर के कारण जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, अगर उसके पास कोई डाइपोल रखा है तो उस डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा, 2 k लैम्डा पी बाय आर स्क्वायर।
ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो अगेन वो एक डाइपोल ले लिया मैंने, एक डाइपोल है इस तरफ P1 और इससे R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर दूसरा डाइपोल रखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन भी ऐसे है P2। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1। इस P2 वाले डाइपोल पर P1 के कारण कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड करना है। फाइंड फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने देखा इस डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये इसके एक्सियल पॉइंट पे आ रहा है। तो एक्सियल में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज घटती जाती है। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी बाई डी आर, अभी हमने देखा था। एफ नेट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ इक्वल टू पी डी बाई डी आर। अब इस डाइपोल के कारण पहले यहाँ पर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करो। तो ये जो पॉइंट है इस डाइपोल के कारण ये अलोंग एक्सियल लाइन पे आ रहा है, तो एक्सियल लाइन पर किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई एक्सियल पता है आपको, ड्यू टू डाइपोल 2kp बाय आर क्यूब, यही फॉर्मूला था आई थिंक, 2kp बाय आर क्यूब। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आर डिस्टेंस पर, तो मैं इसको E1 बोलूंगा। E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2kp1, तो डाइपोल 1 है, 2kp1 बाय आर क्यूब। मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में, ठीक है, E1 बाय डी टू कर दो, P2 इंटू DE1 बाय DR। तो DE1 बाय DR करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन -3 -6 हो जाएगा, Kp1 नीचे आ जाएगा R की पावर 4। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा आपका P2 -6 Kp1 बाय R की पावर 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -6 Kp1 P2 बाय R की पावर 4। ठीक है, माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है द फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, मान लो कोई डाइपोल रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइपोल ले लेते हैं हम लोग, -q +q, इधर ले लिया -q और इधर ले लिया मैंने +q। अगेन डिस्टेंस कितनी है, r, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बहुत ही स्मॉल है, dr ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ r, और आपका जो पोटेंशियल है वो भी फंक्शन है किसका, r का। ठीक, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डाइपोल की इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ये डाइपोल, तो -q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ,
फिर प्लस क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, तो माइनस को लाएंगे तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगी इसकी, इस डाइपोल सिस्टम की एनर्जी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो एनर्जी कितनी होगी, U इक्वल टू क्या लोगे आप, अगर आपको पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय चार्ज, तो U बराबर क्या होता था, क्यू वी होता था आपका। तो इस प्लस क्यू चार्ज को मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है V1, यहाँ पे है पोटेंशियल V2, तो इस माइनस क्यू को चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज Q इंटू V2 प्लस को लाने पर, और इसको लाने पे माइनस Q इंटू V1, Q कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपका V2 माइनस V1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था V2 माइनस V1, तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था एक, कि पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 ठीक है, यहां से देखो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q डेल्टा V, तो डेल्टा V बराबर, तो सही कर रहा हूं क्या मैं, डेल्टा V बराबर 2 मिनट रुकना, डेल्टा V बराबर, हम ऐसा करते हैं Q को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, Q को रिप्लेस करते हैं, डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू डी आर, Q इक्वल टू हो जाएगा P बाय डी आर। V2 माइनस V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है ये, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो dV होगा, Q को रिप्लेस कर दिया मैंने P dV बाय डी आर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया आपका P dV बाय डी आर। dV बाय डी आर आपका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इक्वल टू P इंटू dV बाय डी आर, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। समझ गए, क्वेश्चन में सर हमेशा P डॉट dV बाई डी आर ही लगाना है। हाँ, अगर आपको कोई डाइपोल दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो उसकी इंटरेक्शन एनर्जी आप कैसे निकालोगे, P dV बाई डी आर करके, ठीक है। यस सर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टेट 1 वैसे खत्म हो चुका है। इसमें एक चीज मैं पहले बताना भूल गया था, वो मैं बता रहा हूं, जैसे ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, मान लो जैसे मैंने पहला ग्राफ लेते हैं हम लोग, ग्राफ बिटवीन E एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ बनाएंगे हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है मैंने, और उससे यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, दोनों तरफ प्लस क्यू चार्ज है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे R की जगह X ले लो, ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 ही होगा सर। 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अच्छा, इस प्लस चार्ज क्यू चार्ज के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इस प्लस क्यू का कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, यस सर आ रही। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस प्लस क्यू के कारण भी, इस प्लस क्यू के कारण भी। यस। यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ होगा, क्योंकि ये इसके ज्यादा नियरर है, तो ये इसको, यहां पर सेंटर पर तो 0, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये प्लस क्यू डोमिनेंट होगा, क्योंकि इसके ज्यादा नियरर है पॉइंट एज कंपेयर टू इस वाले चार्ज के, तो यहां से लेके यहां तक मिड पॉइंट तक ये वाला चार्ज ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, और यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा।
ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं r टेंड्स टू 0 ले लूं, मतलब चार्ज के वेरी नियर ले लूं, तो E टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को मैं मान रहा हूं प्लस एक्स की तरफ को पॉजिटिव मान रहा हूं और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ को नेगेटिव मान रहा हूं मैं, ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। अगर पॉइंट वेरी नियर है टू दिस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से घटता जाएगा और कहां पे, 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पर। अगेन यहां से लेके यहां तक के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो जस्ट इसके इधर पॉइंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। फिर जैसे जैसे मिड पॉइंट की तरफ आते जाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर इस रीजन में आया यहां से लेके यहां तक, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही मैं इस प्लस क्यू चार्ज के पास आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इस रीजन में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो अगेन इसका ग्राफ सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन इस बार ये ऐसा बनेगा, हाइपरबोला। आया कुछ ग्राफ समझ में? ठीक है, अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग मुझे इसका ग्राफ बना के दिखाना। क्वेश्चन 1 प्लस क्यू और प्लस 4Q, क्वेश्चन 2 प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, एक और ले लें क्या, प्लस क्यू माइनस 4Q। इनके ग्राफ बनाना मुझे, ठीक है, और कल चेक करूंगा मैं इनके ग्राफ।